हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर SA 501 जिसका की नाम है ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर द सेलेक्टेड आइटम्स। अब ये यहाँ पे 3 सेलेक्टेड आइटम्स SA 501 ने कवर किए हैं। सबसे पहला तो है इन्वेंट्री, दूसरा है लिटिगेशन एंड क्लेम और तीसरा है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये 3 आइटम यहाँ पे कवर होंगे। तो देखिए अब समझते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ऑडिटर का। तो इसमें मेन आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग दी। तो यहाँ पे अब ध्यान से समझिएगा, इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में ऑडिटर केवल यहाँ पे चेक करेगा SA 501 में एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। और लिटिगेशन क्लेम्स के रिस्पेक्ट में ऑडिटर देखेगा कंप्लीटनेस, यानी जितने भी लिटिगेशंस और क्लेम्स चल रहे हैं मैनेजमेंट के एंटिटी के, तो उस रिगार्ड में कंप्लीटनेस क्या है उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर को अपने ऑडिट एविडेंस गैदर करने रहेंगे। और लास्ट सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में ऑडिटर देखेगा प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर जितना भी है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का, वो एप्लीकेबल FRF यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, यानी AS 17 और इंड AS 108 के अकॉर्डिंग इसका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑडिटर का SA 501 के अकॉर्डिंग, वो ये 3 ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इन आइटम वाइज। तो सबसे पहला आइटम जो रहेगा हमारा इन्वेंट्री रहेगा। तो व्हेन द इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो मटेरियल पोर्शन है इन्वेंट्री का, उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस और कंडीशन। तो ये कीवर्ड आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं कि इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में SA 501 बात करता है एग्जिस्टेंस के रिस्पेक्ट में और उसकी कंडीशन के रिस्पेक्ट में। तो क्या कैसे चेक करेगा ऑडिटर, अब ये देखिए एग्जिस्टेंस और कंडीशन तो इन्वेंट्री का चेक करना है 501 के अकॉर्डिंग। अब कैसे चेक करना है, अटेंडेंस एट द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। तो ये कीवर्ड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अटेंड करना है ऑडिटर को। स्टूडेंट्स देखिएगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो मैनेजमेंट की रहती है। इन द सेम वे जो इंटरनल कंट्रोल लगे हुए होते हैं एंटिटी में, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट की रहती है। तो यहाँ पे जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग जो होता है, तो वो भी मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की नहीं है। ऑडिटर को केवल अटेंड करनी है जो भी मैनेजमेंट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करवा रहा है अपने स्टाफ के द्वारा। तो ऑडिटर का यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वो उसको अटेंड करे। तो मेन कीवर्ड आप ध्यान से देखिएगा, अटेंडेंस एट द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। तो वहां पे वो क्या करेगा अटेंड करने के बाद, उसके अलावा वो परफॉर्म करेगा कुछ ऑडिट प्रोसीजर जो हमने नीचे कवर किए हुए हैं ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री, यानी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग होने के बाद जो भी फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो फाइनेंशियल्स में उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, उसके ऊपर कुछ ऑडिट प्रोसीजर वो अपनाएगा, ताकि उसको पता चले कि जितने भी उसमें फाइनेंशियल्स में उसने फिगर लिखा हुआ है वो प्रॉपरली सही एक्चुअल फिगर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे वो जो अटेंड करेगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, तो उसमें वो क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लेगा। तो देखिए सबसे पहले तो वो इवेल्युएट करेगा मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड द प्रोसीजर फॉर द रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट ऑफ द एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। यानी मैनेजमेंट ने अपने स्टाफ को जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो भी प्रोसीजर वो अपना रहे हैं, जो भी मेथड्स ले रहे हैं फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए, तो उसको इवेल्यूएट करेगा, देखिएगा कि वो सही तो प्रोसीजर है ना फॉर दी रिकॉर्डिंग, यानी जिस हिसाब से इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग रिकॉर्ड हो रही है, कंट्रोलिंग उसके ऊपर जिस भी इसका इन्वेंट्री का मूवमेंट, यानी कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कैसे उसका जो स्टॉक रखा हुआ है उसके ऊपर कंट्रोलिंग प्रोसीजर क्या है। तो वो सारे प्रोसीजर एक बार है ना जो भी मैनेजमेंट ने लिए हुए हैं उसको एक बार ऑडिटर इवेल्युएट करेगा। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर, यानी जो मैनेजमेंट का स्टाफ है वो किस अकॉर्डिंग वो प्रोसीजर परफॉर्मेंस कर रहा है इन्वेंट्री काउंटिंग की, उसको ऑब्जर्व करेगा, खुद नहीं करेगा, ये ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो वो जो प्रोसीजर है उसको इवेल्युएट करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। तीसरा वो इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्ट यानी खुद देखना, इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री। अब इंस्पेक्शन के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा कि जैसे वो ऑब्जर्व कर लिया, उसने मेथड देख लिया और वो मेथड सही है कि नहीं है वो भी उसने इवेल्युएट कर लिया, तो नेक्स्ट वो इंस्पेक्ट करेगा, यानी जितनी भी इन्वेंट्री है तो ऑब्सोलीट तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है। जैसे काउंटिंग में तो 100 आइटम्स थे, 100 आइटम्स आ गए, लेकिन इंस्पेक्शन के जरिए वो ये देखेगा कि कुछ डैमेज तो नहीं है, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री तो नहीं है जो राइट ऑफ करने की है और इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड में एक्चुअल बिल्कुल एक्चुअल इन्वेंट्री की तरह रिकॉर्ड की हुई है, तो ये देखेगा इसमें। नेक्स्ट ऑडिटर देखेगा परफॉर्म करेगा टेस्ट काउंट, यानी जो भी यहाँ तक का काम किया हुआ है उसको एक बार वो सैंपल बेसिस पे वो चेक कर लेगा कि जितने भी उन्होंने रिकॉर्ड रखे हैं, फॉर एग्जांपल काउंटिंग के टाइम पे जो मैनेजमेंट का स्टाफ है उसने 100 आइटम रिकॉर्ड किए हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा कुछ टेस्ट यानी सैम्पलिंग बेसिस पे खुद भी चेक करके देख लेगा और उसको ना अकाउंट से चेक कर लेगा कि हाँ अकाउंटिंग में इतनी इस नंबर ऑफ आइटम्स लिखे हुए हैं और टेस्ट काउंट बेसिस पे भी इतने ही आ रहे हैं, यानी जो प्रोसीजर हो रहा है बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। तो एक बार खुद वो सैम्पलिंग बेसिस पे एक बार वो परफॉर्म करके देख लेगा। तो ये नेक्स्ट हो गया रीपरफॉर्मेंस। तो यहाँ पे 4 तरीके के ऑडिट प्रोसीजर हो गए, इवेल्युएट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, इंस्पेक्ट करेगा और लास्ट में एक बार खुद भी परफॉर्म करके देख लेगा सैंपल बेसिस पे।
अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि ऑडिटर को फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड करना पड़ेगा जो मैनेजमेंट कंडक्ट करवा रही है। तो वो अटेंड करने से पहले कुछ मैटर्स ऑडिटर को ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से देखिएगा वो कौन कौन से मैटर्स है। सबसे पहले तो नेचर ऑफ इन्वेंट्री क्या है, जो ऑडिटर जिसकी ना फिजिकल काउंट कर देखना जा रहा है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ द कंप्लीशन, यानी वर्क इन प्रोग्रेस में स्टेज 1 पे है, 2 पे है, कितनी स्टेजेस में वो कंप्लीट होता है फिनिश्ड गुड्स में पहुंचने तक। तो और दूसरा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है, ऑब्सोलीट, डैमेज्ड, यानी पेरिशेबल नेचर का तो नहीं है, यानी कितना रिस्क इन्वॉल्व है इन विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ इन्वेंट्री। नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी उस इन्वेंट्री के एक्विजिशन पे उस कहाँ पे वो इशू हो रही है वर्सेस जो जितना उसका बैलेंस बच रहा है तो किस तरीके से स्टोर हो रही है इन्वेंट्री। तो इस रिस्पेक्ट में मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल क्या है। और अपना नेक्स्ट है इसमें एडिक्वेट प्रोसीजर, यानी जो भी ये अपना फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो रहा है उस रिस्पेक्ट में मैनेजमेंट क्या प्रोसीजर ले रही है, और वो प्रोसीजर प्रॉपर है कि नहीं है, और क्या किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं मैनेजमेंट अपने स्टाफ को जो भी इन्वेंट्री काउंटिंग हो रहा है। तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर एक बार चेक कर लेगा इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर एडिक्वेट हैं कि नहीं है। नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, यानी बैलेंस शीट डेट पे हो रहा है, उसके पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है। तो क्योंकि मिड टाइम में और बाद के टाइम में कुछ जो एडजस्टमेंट करने रहेंगे तो वो ऑडिटर एक बार गो थ्रू करेगा। नेक्स्ट है वेदर द एंटिटी मेंटेन अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, यानी रियल टाइम बेसिस पे हो रहा है ना, जो भी अगर रियल टाइम बेसिस पे यानी जैसे कोई इशू हुआ तो हाथों हाथ सॉफ्टवेयर में ना रिकॉर्ड हो जाएगा, और कुछ एक्विजिशन हुआ तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, यानी रियल टाइम बेसिस पे हो रहा है क्या इसका जो इन्वेंट्री काउंटिंग है। तो ये एक बार ऑडिटर चेक करेगा कि यानी मेथड ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग क्या है, परपेचुअल सिस्टम है या दूसरा कोई सिस्टम है। और नेक्स्ट है लोकेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी फॉर एग्जांपल जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस है उस एंटिटी की, अलग अलग सिटीज में है या अलग अलग एरिया में है, तो कितनी लोकेशन है उसकी जहाँ पे इन्वेंट्री रखी हुई है, वर्सेस कौन से एरिया में कितने मटेरियल इन्वेंट्री रखी हुई है। तो जैसे जो मेन होगा मटेरियलिटी ऑडिटर देखेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखेगा। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एक ब्रांच पे मेजर जो मटेरियल इन्वेंट्री रखी हुई है तो ऑडिटर वहां पे जाके चेक करना ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि एक ही टाइम पे वो हर लोकेशन पे तो नहीं पहुंच सकता। तो मेजर मटेरियल इन्वेंट्री कहाँ पे रखी हुई है, रिस्क कितना इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर लोकेशन के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे जाके वो अटेंड करेगा जहाँ पे भी उसको वो लोकेशन अटेंडेंस अप्रोप्रिएट लगती है। और लास्ट है वेदर द असिस्टेंस ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, यानी कुछ अगर ना नेचर ऑफ इन्वेंट्री ऐसा है जिसमें ऑडिटर को किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो वो भी ऑडिटर एक बार इसमें कंसीडर करेगा अटेंडेंस ऑफ द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग पे अटेंडेंस देने से पहले। तो ये थे इंपॉर्टेंट मैटर्स। अब नेक्स्ट देखिएगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग एट दी अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। फॉर एग्जांपल 5 अप्रैल को यानी 31 मार्च अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट होती है, और 5 अप्रैल को मैनेजमेंट कंडक्ट करवा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैनेजमेंट किसी दूसरे दिन पे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्ट करवा रहा है अदर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। तो हमने ले ली 5 अप्रैल की डेट है अगर, तो इस रिस्पेक्ट में ऑडिटर को क्या एडिशनल प्रोसीजर करने पड़ेंगे, परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर द चेंजेस इन द इन्वेंट्री। अब कब से, यानी 31 मार्च को जो हमें रिकॉर्डिंग देखनी है, मेन जो पोजीशन हमें देखनी है इन्वेंट्री को 31 मार्च को देखनी है, और जो है मैनेजमेंट इन्वेंट्री काउंटिंग करवा रहा है वो 5 अप्रैल को करवा रहा है। तो जितने भी चेंजेस हुए हैं ना इन तारीखों के बीच में वो एक बार ऑडिटर देख लेगा, यानी चेंजेस इन द इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट यानी 5 अप्रैल एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी 31 मार्च के बीच में जितने भी चेंजेस हुए हैं तो वो एक बार इसमें ऑडिटर देख लेगा। जितनी भी सेल्स हुई होगी 31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में तो वो ऑडिटर इसमें ऐड कर लेगा, ताकि वो 31 मार्च की पोजीशन आ जाए। और 31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में जितने भी परचेजेस हुई होंगी वो लेस कर लेगा। क्यों, क्योंकि वो 31 मार्च पर तो हुई नहीं थी। तो ये सारे ट्रांजेक्शन करके 31 मार्च तक के जितने भी फिगर्स होंगे वो एक्यूरेटली ऑडिटर के पास आ जाएंगे, ये कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद। तो वो प्रॉपर फिगर इसके पास वो देख लेगा, यानी क्योंकि 31 मार्च की डेट का हमें फिगर चाहिए। तो ये है जब मैनेजमेंट किसी दूसरी डेट पे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करवा रहा है अदर देन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। अब ये जो चेंजेस देखेगा, ये जो ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर ये जो ट्रांजेक्शन्स करेगा उस रिस्पेक्ट में उसको क्या क्या यहाँ पे न देखने रहेंगे, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने रहेंगे, जैसे ये जो कैलकुलेशन करेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में 3 पॉइंट्स हैं कि वेदर द परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड आर प्रॉपर्ली एडजस्टेड। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मतलब रियल टाइम बेसिस पे जितना भी इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं परचेज के सेल्स पे, तो वो प्रॉपर्ली एडजस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट रिलायबिलिटी ऑफ द, यानी जो ये सिस्टम है वो रिलायबल कितना है, ये ऑडिटर एक बार चेक करेगा। और नेक्स्ट है रीजन फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस। अब जैसे ये ऐड और लेस करने के बाद अगर कुछ भी डेविएशन आ रहा है, जैसे 31 मार्च तक कुछ फिगर आना चाहिए था वैसा ऑडिटर को नहीं मिल रहा है, तो उस रिस्पेक्ट में जो भी डेविएशन है, जो भी डिफरेंसेस है, तो वो ऑडिटर एक बार उसका रीजन देखेगा कि ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, जितने भी उसमें आ रहे हैं। और परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड में और जितने भी फिजिकल काउंट में जितने भी फिगर्स हैं कुछ भी अगर डिफरेंस है तो उसका रीजन एक बार ऑडिटर चेक कर लेगा।
अब नेक्स्ट देखिए, ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए, हमने जो लिया था 5 अप्रैल को मैनेजमेंट ने फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्ट करवाई थी। अब किसी रीजन से ऑडिटर वहां पे 5 अप्रैल को नहीं जा पाया, वो उसको अटेंड करने, उसको ऑब्जर्व करने के लिए। और ऑडिटर क्या करेगा इस रिस्पेक्ट में, यहाँ पे कीवर्ड है किसी ऑल्टरनेट डेट पे ऑडिटर ये जाएगा। ऑल्टरनेट डेट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑडिटर ने 10 अप्रैल को, 5 अप्रैल को जो मैनेजमेंट करवा रही थी तब तो जा नहीं पाया, तो 10 अप्रैल को जाके कुछ कर क्या करेगा, सम फिजिकल काउंट को ऑब्जर्व करेगा, कुछ ऑडिट प्रोसीजर लेगा ऑन दी ऑल्टरनेट डेट जो कि हमने ले लिए 10 अप्रैल को। अब क्या करेगा, जो भी 5 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल के बीच में जो भी प्रोसेस जो भी है उसमें इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन जो हुए होंगे, यानी 5 अप्रैल के बीच में और 10 अप्रैल के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन थे उसके ऊपर कुछ ऑडिट प्रोसीजर वो अपना के वो ये देखेगा कि जितनी भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड की है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है वो ऑल्टरनेट डेट पे जाके वो कुछ ऑडिट प्रोसीजर करेगा और देखेगा कि प्रॉपरली वो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है उसकी इन्वेंट्री की। अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि ऑडिटर जिस दिन मैनेजमेंट ने ना इन्वेंट्री फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करवाया था उस दिन ऑडिटर वो अटेंड नहीं कर पाया, तो ऑडिटर किसी ऑल्टरनेट डेट पे जाके वो कर सकता है, ऑडिट प्रोसीजर अपना सकता है। लेकिन अब नेक्स्ट है कि जब अटेंड करना ही पॉसिबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकेबल है। अब ऐसा कब हो सकता है, जबकि ऑडिटर की लाइफ के ऊपर थ्रेट आ सकती है, तो ना सेफ्टी के ऊपर उसकी थ्रेट आ सकती है, तब वो इम्प्रैक्टिकेबल माना जाएगा। और ऐसी कोई सिचुएशन इम्प्रैक्टिकेबल में नहीं आएगी जहाँ पे कॉस्ट ज्यादा लग रही है अटेंड करने में फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, या फिर उतना टाइम ज्यादा लग रहा है। इम्प्रैक्टिकेबल केवल वही सिचुएशन है जहाँ पे ऑडिटर की लाइफ और सेफ्टी के ऊपर थ्रेट आ जाएगी, तब वो इम्प्रैक्टिकेबल होगा। तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर क्या करेगा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर अपनाएगा ताकि वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सके। और अगर ये ऑडिट प्रोसीजर लेना पॉसिबल नहीं है तो ऑडिटर अपना जो ओपिनियन है 705 के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये बन सकता है क्वेश्चन कि जब इन्वेंट्री जो है जिसकी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है तो वो मैनेजमेंट और क्लाइंट की कस्टडी में नहीं होकर किसी थर्ड पार्टी की कस्टडी में है, तब ऑडिटर कैसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एंड ऑडिट एविडेंस गैदर करेगा विथ रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। तो सबसे पहला तो इसमें है ऑडिटर यहाँ पे जो थर्ड पार्टी यानी जिसकी कस्टडी में वो इन्वेंट्री रखी हुई है उनकी जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है तो वो अटेंड करेगा, या तो खुद करेगा या फिर किसी दूसरी ऑडिटर को अरेंज करेगा ताकि वो उस थर्ड पार्टी की फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग चेक कर सके, ऑब्जर्व कर सके। और दूसरा है ऑब्टेनिंग दी अनदर ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी जिस भी थर्ड पार्टी का जो ऑडिटर है उसकी ऑडिटर की रिपोर्ट चेक करेगा, ताकि वो देख सके कि जो भी इन्वेंट्री है प्रॉपरली काउंट हुई है, प्रॉपरली सेफ गार्ड यानी उसकी कंडीशन तो प्रॉपर है कि नहीं है। तो उस रिस्पेक्ट में जो दूसरा ऑडिटर है उसकी ऑडिट रिपोर्ट वो एक बार चेक करेगा। इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंटेशन, यानी जो मैनेजमेंट ने कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन रखा होगा, जितनी भी इन्वेंट्री किसी दूसरे थर्ड पार्टी के पास रखी हुई है जैसे वेयर हाउस में है ना, तो उस रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन क्या है मैनेजमेंट का, क्लाइंट का, कंपनी का, तो वो इंस्पेक्ट करेगा। और लास्ट है हमारा रिक्वेस्टिंग द कंफर्मेशन फ्रॉम द अदर पार्टीज, यानी जो वेयर हाउस है या किसी थर्ड पार्टी के पास वो रखी हुई है कस्टडी में, तो उनसे एक बार वो SA 505 के अकॉर्डिंग आ जाएगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेगा, ताकि वो जो भी इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास रखी हुई है उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशन के बारे में ऑडिटर को यहाँ पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए, तो उस रिस्पेक्ट में वो रिक्वेस्ट करेगा कंफर्मेशन की। तो यहाँ पे 4 प्रोसीजर हो गए, तो किसी दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट ले लेगा और फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग जो भी दूसरी थर्ड पार्टी की हो रही है वो अटेंड करेगा, इंस्पेक्ट करेगा डॉक्यूमेंटेशन और SA 505 के अकॉर्डिंग वो कंफर्मेशन लेगा। अब देखिए ये हो गया हमारा इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट आता है हमारे लिटिगेशन और क्लेम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड था कंप्लीटनेस ऑफ द लिटिगेशन एंड द क्लेम। तो ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द लिटिगेशन एंड क्लेम बाय। अब देखिए किस तरीके से होगा ये, सबसे पहले तो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से और इन हाउस लीगल काउंसिल, यानी जो भी कंपनी का इन हाउस लीगल काउंसिल यानी कंपनी के अंदर का जो लीगल काउंसिल है उससे वो इंक्वायरी करेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा किस रिस्पेक्ट में, कितने केसेस चल रहे हैं, उसका आउटकम क्या हो सकता है, तो वो सबसे पहले इंक्वायरी करेगा। नेक्स्ट वो रिव्यू दी मिनट्स, मिनट्स यानी वही जो समरी ऑफ द मीटिंग्स, यानी मीटिंग्स में कुछ डिस्कस हुए हैं कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ में कुछ लीगल ऐसे केसेस हैं जो डिस्कस हुए हैं, तो उसका पता लगाने के लिए ऑडिटर एक बार मिनट्स पढ़ेगा। रिव्यूइंग द लीगल एक्सपेंस अकाउंट, लीगल एक्सपेंस अकाउंट में जैसे अगर 2 केसेस चल रहे हैं तो 2 के रिस्पेक्ट में फीस जानी चाहिए, अगर कोई तीसरी फीस भी लग रही है ऑडिटर को कि यहाँ पे तो 3 तरीके से ना लीगल एक्सपेंस अकाउंट दिख रहे हैं, तो उस रिस्पेक्ट में उसको पता लग सकता है कि एक तीसरा केस भी चल रहा होगा, तो इस रिस्पेक्ट में ऑडिटर देखेगा कि कुछ लीगल एक्सपेंस अकाउंट में कितने एक्सपेंसेस जा रहे हैं। और इसमें नेक्स्ट है इफ द ऑडिटर असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिटिगेशन एंड क्लेम। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि वो मैनेजमेंट से और इन हाउस लीगल
काउंसिल से यहाँ पे इंक्वायरी करेगा, लेकिन फिर भी अगर ऑडिटर को लगता है कि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तब जाके वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करेगा, नहीं तो पहले तो वो इन हाउस लीगल काउंसिल से ही बात करेगा। तो यहाँ पे वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करेगा। इसका बात करने का प्रोसीजर क्या होगा वो नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में करेंगे। और लास्ट, ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन। अगर ऑडिटर को फिर भी लग रहा है कि मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है, मैनेजमेंट कम्युनिकेट करने से मना कर रहा है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, या अगर वो पूछता भी है तो उसको प्रॉपरली सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते हैं, तो वो अपना ओपिनियन SA 705 के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेगा। अब ये कम्युनिकेशन किस रिस्पेक्ट में होता है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, ये देखते हैं। अब देखिएगा, कम्युनिकेशन विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। तो सबसे पहले जो कम्युनिकेशन होगा स्टूडेंट्स, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ऑडिटर क्या करेगा, लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी भेजेगा। जनरल इंक्वायरी मतलब वो उससे आगे जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की टीम है वो उनसे पूछेगा, उनसे रिक्वेस्ट करेगा, ताकि वो ऑडिटर को इन्फॉर्म करें कि कितने केसेस चल रहे हैं, कितने लिटिगेशन एंड क्लेम्स चल रहे हैं इस कंपनी के ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उस एक्सटर्नल लीगल काउंसिल अवेयर है, और कितना इसका असेसमेंट हो सकता है आउटकम का, यानी कितने केसेस मैनेजमेंट ये कंपनी जीत सकती है, कितने केसेस ये लूज कर सकती है, तो कितना फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो यहाँ पे ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से आगे। तो ये चीज आपको इसमें जनरल इंक्वायरी लेटर में आ जाएगा। और जैसे नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे, लगभग क्या होता है, जैसे अपने सीएस का कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर होता है कि हम अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन नहीं आगे शेयर करते हैं, तो इन दी सेम वे जो लीगल काउंसिल्स होते हैं उनको भी कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर है तो वो रिप्लाई करने से मना कर देते हैं। तो इन दैट केस नेक्स्ट स्टेप है, ऑडिटर के पास स्पेसिफिक इंक्वायरी करेगा। अब स्पेसिफिक इंक्वायरी में क्या था, यहाँ पे ऑडिटर खुद एक लिस्ट बना के आगे भेजेगा, लिस्ट ऑफ द लिटिगेशंस एंड क्लेम की भी, इस कंपनी के इतने इतने लिस्ट चल रहे हैं, मैनेजमेंट का असेसमेंट इस रिस्पेक्ट में ये है। तो खुद ही ऑडिटर एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाएगा, इतना आउटकम है, इतना इतना इम्प्लीकेशंस आ रहा है, तो क्या ये सही है कि नहीं है, आप केवल हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर सही नहीं है तो आप प्लीज हमें इसमें गाइड कीजिए, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो ये तो हो गई स्पेसिफिक इंक्वायरी। नेक्स्ट फाइनल स्टेप है, अगर स्पेसिफिक इंक्वायरी में भी ऑडिटर को कुछ नहीं लगता है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं प्रॉपर लगता है, तो डायरेक्ट मीटिंग के लिए सोच सकता है विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, डायरेक्ट वो मीटिंग करेगा। और उस मीटिंग में क्या करेगा वो, अगर वो मीटिंग तभी हो सकती है जब मैटर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और जो डिसएग्रीमेंट चल रहा है मैनेजमेंट के बीच में और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में, अगर कुछ डिसएग्रीमेंट ऑडिटर को लगता है, तब फाइनल स्टेप, फाइनल रेजोल्यूशन ऑडिटर के पास ये है कि वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से जाके मीटिंग करेगा। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये है, वो डायरेक्ट मीटिंग नहीं कर सकता। मीटिंग करने से पहले ऑडिटर को मैनेजमेंट की परमिशन लेनी बिल्कुल जरूरी है, और मैनेजमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव वो साथ में जाएगा ही जाएगा इस मीटिंग के साथ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि वो मीटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो कर तो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट की परमिशन बिल्कुल जरूरी लेनी है, और तभी हो सकती है जब मैटर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए लास्ट आइटम SA 501 का है, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा। तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर ये देखेगा कि जो भी मैनेजमेंट जो मेथड यूज कर रही है फॉर द प्रेजेंटेशन एंड द डिस्क्लोजर ऑफ द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, वो मेथड अप्रोप्रिएट है कि नहीं है एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंग, और उसको एक बार टेस्ट चेक कर लेगा। और नेक्स्ट है परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर द अदर ऑडिट प्रोसीजर, एक बार ऑडिटर अपनाएगा। अब नेक्स्ट है इसमें ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है, ऑडिटर को इंडिविजुअल स्टैंड अलोन सेगमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन नहीं देना है, तो ये कीवर्ड यहाँ पे आपको मेन ध्यान रखना है। ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो रहेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। यहाँ पे सेगमेंट वाइज उसको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसको केवल किस तरीके से प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे AS 17 है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर, इंड AS 108 है, तो उस रिस्पेक्ट में एक बार ऑडिटर देखेगा कि उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये था हमारा SA 501। सो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।